जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ धरोहर में। आज की इस वीडियो क्लासेस में हम छत्तीसगढ़ की जनसंख्या के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत का काम करना पड़ता है। ठीक है, तो हमारे मेहनत को हम आप अपने लाइक के माध्यम से आप दिखा सकते हैं। ठीक है, तो आज इस वीडियो में आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 की छत्तीसगढ़ की जनसंख्या के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। तो आप देखिए कि आप सभी को पता होगा कि छत्तीसगढ़ में जो है आपके या फिर पूरे भारत में अगर हम देखें तो जनगणना जो है प्रत्येक 10 वर्षों में आयोजित की जाती है। पिछली जो जनगणना थी हमारे 2011 में किया गया था और आगामी जो जनगणना थे आपके 2021 में होने वाला था। और आप सभी को पता है कि कोरोना पैंडेमिक के कारण जो है जनगणना की जो है थोड़ा डिले हो गया है। अब ये जो है आपके 2023-24 में संभावित है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ डाटा जो है 2011 के संदर्भ में पढ़ेंगे। तो छत्तीसगढ़ की जो है आपकी कुल जनसंख्या, छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या कितनी है अभी 2011 के हिसाब से, तो यहाँ पे 2,55,45,198 है। ध्यान दीजिएगा, ये आपके 2011 के संदर्भ में है। यदि हम जनसंख्या के आधार पे देश में हमने स्थान देखे तो ये जो है आपके 16वें क्रम पे है। ठीक है, ये आपके जनसंख्या के आधार पे है। ठीक है, यदि आपसे ऐसा पूछ लिया जाए कि भारत की सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो यूपी आएगा। यूपी जो है प्रथम स्थान पर है और हमारा छत्तीसगढ़ जो है 16वें क्रम पे है। यदि हम जो है पूरा भारत की जो है जनसंख्या है उसमें अगर हिस्सेदारी, छत्तीसगढ़ की हिस्सेदारी देखिए, भारत की कुल जनसंख्या में छत्तीसगढ़ की हिस्सेदारी आप देखोगे तो कितने प्रतिशत है, 2.11% हिस्सेदारी छत्तीसगढ़ की है। यदि आपको बता दें कि यहाँ पे वर्तमान में देखो 2011 जनगणना की जनसंख्या थी तो 121 करोड़ थी, लेकिन वर्तमान में भारत की जो है आपकी जनसंख्या जो है 141 करोड़ की हो गई है। हाल ही में रिपोर्ट में जारी किया गया था जिसमें बताया गया है कि चीन की जनसंख्या के भी पार करते हुए भारत जो है विश्व में जनसंख्या के मामले में प्रथम पायदान पर आ गया है, लेकिन ऐसा अभी ऑफिशियली अभी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। ठीक है, यदि आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ की जनसंख्या, छत्तीसगढ़ की जो क्षेत्रफल है, ठीक है, छत्तीसगढ़ की क्षेत्रफल कितना है, 1,35,192 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की क्षेत्रफल कितना है, 1,35,192 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पे राजस्व ग्राम की जो क्षेत्रफल है वो और वन क्षेत्र दोनों को मिला के जो है ये है 1,35,192 वर्ग किलोमीटर। यदि हम राजस्व क्षेत्र के बारे में बात करें यहाँ पे तो 75,420 वर्ग किलोमीटर है। यदि हम वर्ग क्षेत्र के बारे में बात करें तो यहाँ पे 59,772 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, आप सभी के लिए यहाँ पे देखो नोट कर में लिखा हुआ है कि छत्तीसगढ़ के क्षेत्रफल के आधार पे यदि हम छत्तीसगढ़ में क्षेत्र, एक देखो ये जनसंख्या के आधार पे 16वें क्रम पे है और छत्तीसगढ़ क्षेत्रफल के आधार पे 10वें क्रम का बड़ा राज्य है। ठीक है, यदि आप जो है पूरे भारत में यदि हम क्षेत्रफल के आधार पे देखें तो राजस्थान, ठीक है, राजस्थान जो है क्षेत्रफल के मामले में प्रथम स्थान पर है और यहाँ पे छत्तीसगढ़ जो है क्षेत्रफल के आधार पे 10वां बड़ा राज्य है। यदि हम क्षेत्रफल के भौगोलिक मतलब देश में छत्तीसगढ़ देश के भौगोलिक हिस्से कितने प्रतिशत हिस्सेदारी है, तो यहाँ पे 4.1 मतलब 4.1% हिस्सेदारी जो है भौगोलिक हिस्से के संदर्भ में है। यदि हम छत्तीसगढ़ में जो है कुल जिलों की संख्या, ठीक है, छत्तीसगढ़ में अभी 4 नए जिले बने हैं, तो यहाँ पे कुल जो है वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कुल जिलों की संख्या कितनी हो गई है, 33। ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कई बार कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कुल जिलों की संख्या कितनी है, तो आपका आंसर होगा 33। ठीक है, 33 जो है। आइए देख लेते हैं कौन कौन से जो है नए जिला बना है। तो पहला जो है 29वें क्रम के जो जिला थे वो मोहला मानपुर बना हुआ है। 30वें क्रम पे जो है आपके सारंगढ़ बिलाईगढ़ जो रायगढ़ से अलग होकर बना हुआ है। ये मोहला मानपुर जो है आपके राजनांदगांव से अलग होकर बना है। और यहाँ पे जो है 31वां जो है आपके जिला जो है खैरागढ़ छुईखरान, ये भी राजनांदगांव से अलग होकर बना हुआ है। ठीक है,
32वां जो जिला जो है मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और ये भरतपुर, ये जो है आपके बना हुआ, ठीक है। उसके बाद 33वां जो है आपके जिला जो है शक्ति, जो हाल ही में बना हुआ है। तो ये क्रम आप याद रखिए। ये क्रम से आपको कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है कि क्रम के हिसाब से बताइए कि कौन सा जो है जिला पहले बना हुआ है। एक क्वेश्चन यहाँ पे ये हो सकता है। दूसरी क्वेश्चन आपकी कुल जिलों की संख्या कितनी है, ये पूछा जा सकता है। छत्तीसगढ़ में भौगोलिक हिस्सेदारी, यहाँ पे भौगोलिक हिस्सेदारी मतलब क्षेत्रफल के आधार पे जो है छत्तीसगढ़ का जो देश में कितना कितना प्रतिशत हिस्सेदारी है, तो 4.1% है। छत्तीसगढ़ में यदि छत्तीसगढ़ जो है देश में जो है आपकी क्षेत्रफल के आधार पे किस क्रम पे है, तो 10वां बड़ा राज्य है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। छत्तीसगढ़ के वर्तमान में जो है क्षेत्रफल कितना है आपके 1,35,192 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। हो सकता है पर्टिकुलर आपको राजस्व क्षेत्र भी पूछ दिया जाए या फिर पर्टिकुलर वन क्षेत्र को भी पूछा जा सकता है। और आपको बता दूं ये जो डाटा है, भारत की जो जनसंख्या है वर्तमान में जो है ये मार्च 2023 की स्थिति में है ना 141 करोड़ की जनसंख्या अभी वर्तमान में हो चुकी है। भारत की यदि हम यहाँ पे छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या तो आपको पता ही है 2,55,45,198 है। यहाँ पे जनसंख्या के आधार पे देश में किस क्रम के राज्य है, हम लोग 16वें क्रम के राज्य है। जनसंख्या के आधार पे छत्तीसगढ़ की भागीदारी अगर देखी जाए तो 2.11% है, ठीक है। इसको जो है ध्यान से आप देख लीजिए। अगले जो है यहाँ पे देखिए कि कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो है आपके छत्तीसगढ़ के संदर्भ में, ये भी कई बार हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। कुल ग्राम पंचायतों की संख्या, ठीक है, यहाँ पे देखिए कुल ग्राम पंचायतों की संख्या जो है 20,551 ग्राम है, ठीक है। राजस्व संभागों की अगर बात करें तो हमारे यहाँ कुल 5 संभाग हैं। अनुविभाग की संख्या देखिए तो 108 अनुविभाग है, ठीक है। विकास खंड जो है हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में 146 विकास खंड है। तहसीलों की संख्या देखें तो 233 जो है हमारे तहसील है। कुल राजस्व जहाँ पे देखिए कि यहाँ जो कुल ग्राम है उस सभी ग्राम में जो है आपके राजस्व तो प्राप्त नहीं होते होंगे, तो यहाँ पे कुछ ऐसे भी ग्राम है जो जहां से राजस्व प्राप्त होता है, और जो राजस्व प्राप्त होते हैं उन ग्रामों की संख्या अगर हम देखें तो 20,114 ग्राम है जहां पे हमें राजस्व की प्राप्ति होती है। कुल जो है यदि वन ग्राम के बारे में बात करें तो 952 जो है ग्राम जो है आपके हैं। छत्तीसगढ़ के लिंगानुपात के बारे में, लिंगानुपात क्या होता है कि छत्तीसगढ़ में 1000 पुरुषों के संदर्भ में जो है कितने महिलाएं जो है उपस्थित है। वर्ष 2011 के हिसाब से यदि देखें तो प्रत्येक 1000 पुरुषों में जो है महिलाएं जो है 943 जो है महिलाएं थी। ये एक एक्चुअल डाटा है। अभी जो 2023 की जो डाटा 21 की जो डाटा देखने वाले हैं वो एक अनुमानित डाटा है जिसमें प्रत्येक 1000 पुरुषों के संदर्भ में जो है कुल महिलाओं की संख्या कितनी है, 900 है, ठीक है। यहाँ पे अगला जो देखने वाले हैं जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा कहने का मतलब कि छत्तीसगढ़ में निवास करने वाले जो व्यक्ति हैं उनकी कितने आयु वर्ग तक जीने की जो इच्छा है वो जीवन प्रत्याशा है, मतलब जीवन के प्रति आशा जीवन प्रत्याशा है। वर्ष 2021 से लेकर वर्ष 2025 तक में देखें यदि पुरुषों में जीवन प्रत्याशा देखें तो यह 69.90 है, और यहाँ पे महिलाओं में जीवन प्रत्याशा अगर हम देखें तो 72.70% है, ठीक है। ये भी एग्जाम में बहुत ही बार पूछा गया है। लिंगानुपात दोनों क्वेश्चनों को कई बार एग्जाम में पूछा गया है। एक और इंपॉर्टेंट डाटा हो जाता है आपके लिए जन्म दर और मृत्यु दर, ठीक है। ये जन्म दर जो है वर्ष 2011 के हिसाब से यदि जन्म दर देखें तो 22.5 रहा है, और मृत्यु दर जो है वर्ष 2011 के संदर्भ में 8.1 रहा है, जो कि एक एक्चुअल डाटा था। अभी जो है वर्ष 2021 से लेकर वर्ष 2025 तक जो है आपके जन्म दर कितने रहने वाली है एक अनुमानित डाटा है। तो यहाँ पे जन्म दर जो है 17.8 होगा वर्ष 2021 से 25, ध्यान दीजिएगा वर्ष 21 से 25 में जो है जन्म दर है 17.8% होने वाली है। तो वही मृत्यु दर जो है आपके 7.3% होने वाला, ये एक अनुमानित डाटा है, ठीक है। यदि हम छत्तीसगढ़ की जनसंख्या घनत्व के बारे में बात करें, मतलब एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र जहां पे ज्यादा से ज्यादा कितने लोग जो वहां पे पास में है, ये आपके घनत्व को दर्शाता है। तो छत्तीसगढ़ की जनसंख्या घनत्व वर्ष 2011 में 189 था, और वर्ष 2023 में यदि हम देखें कि छत्तीसगढ़ की जो है जनसंख्या घनत्व कितनी है 223 है। ये एक अनुमानित डाटा है। तो आप सभी के लिए यहाँ पे जो है
अनुमानित डाटा को आप ध्यान से देख लीजिए। वास्तविक डाटा और अनुमानित डाटा दोनों डाटा हमने यहाँ पे आपके समक्ष रखा है, ठीक है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो आपको अगर अच्छा लगता है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट के क्वेरी रहता है कि सर इसकी पीडीएफ कहाँ से प्राप्त होगा, तो ये इसकी पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारे फेसबुक पेज। और इसकी पीडीएफ जो है इसके भाई लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से भी आप जो है डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगली क्लासेस में हम कुछ छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण और जो बिंदु हैं उन आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित वो हम आपके समक्ष रखने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।